चार मैं रवि तिवारी आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। घोड़ापदर धान उपार्जन केंद्र में वहां की वस्तु स्थिति देखने के बाद लोकल टीवी की टीम अब पहुंची है देवभोग के धान खरीदी केंद्र में। कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की दिखाइए इन तस्वीरों को। किसान भाई, जब कल से शासन ने एक आदेश जारी किया है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक किसान हित में एक बड़ा निर्णय लिया है और सीएम साहब ने घोषणा किया है कि अब जो किसान धान बेच नहीं पाए हैं, ऐसे किसानों की धान अब 5 और 6 फरवरी को खरीदी की जाएगी। ऐसे में यहाँ पर टोकन कटवाने के लिए किसान भाई सुबह से पहुंच गए हैं। सुबह 9 बजे से ये आकर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो टोकन कटने का जो सॉफ्टवेयर है ये शुरू नहीं हो पाया है, जिसके चलते टोकन नहीं काटा जा सका है। हम सीधे समिति के जो ऑपरेटर है सीधा उन्हीं से बातचीत करेंगे और बातचीत करने के बाद जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या स्थिति है। अच्छा राजपूत जी, आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो टोकन कटने का सॉफ्टवेयर है, क्या वो चालू हो गया है? क्या उसमें अपडेट आ गया है? नहीं, अपडेट आ गया है, लिमिट का अपडेट आ गया है। जैसे हमारा 3000 लास्ट को 3000 लिमिट किया गया था, तो अभी 1400 कुंटल का लिमिट किया गया है, लेकिन अभी तक कटा नहीं है टोकन। काटेंगे, आज हो जाएगा। आज हो जाएगा। मतलब अधिकारियों से बातचीत आपने की है? कब तक चालू हो जाएगा? हो जाएगा, मतलब ऐसा कुछ एग्जैक्ट टाइम नहीं बताए हैं, लेकिन हो जाएगा। हाँ, अभी आधा 1 घंटे में हो जाएगा। आपके यहाँ लिमिट कितना बता रहे हैं? लिमिट अभी 1480 कुंटल बता रहे हैं। और आपके यहाँ करीब कितने किसान धान नहीं बेच पाए हैं अब तक? अभी जैसे कि सर, जिनका सत्यापन हुआ है वो काफी मतलब 20-30 जन किसान ऐसे होंगे। जैसे अभी किसान में से 25 जन किसान आए हैं, और बाकी जिसका पंजीयन नहीं हुआ है, जिसका एग्रीस्टिक नहीं हुआ है, उनका टोटल 125 किसान बचा है अभी तक। राजपूत जी, 125 किसान का कितना क्विंटल है? टोटल 7000 के आसपास होगा सर। तो 7000 के आसपास आप लोग 2 दिन में खरीदी कर लेंगे? नहीं, खरीदी तो नहीं हो पाएगा 2 दिन का, क्योंकि 1480 कुंटल में कहाँ से होगा? नहीं हो पाएगा 2 दिन में। लगभग आप मान जैसे सर अपना ऑफिस से जो लेटर आया है, जैसे कि जिनका सत्यापन हुआ है, जिनके घर में धान पाया गया है, उन्हीं का ही टोकन कट सकता है। हाँ, बाकी लोग का नहीं, बाकी लोग का नहीं कट सकता। मतलब जो सत्यापन नहीं वो किसान धान नहीं बेच पाएंगे? नहीं, बिल्कुल। हाँ, राजपूत जी ने बहुत कुछ क्लियर कर दिया। राजपूत जी ने बताया है कि जो किसानों का सत्यापन नहीं वो धान नहीं बेच पाएंगे। हमारे जो घनश्याम ठाकुर जी को बुलाना चाहूंगा, यहाँ के जो प्रबंधक हैं। अच्छा घनश्याम जी, क्या स्थिति है? आदेश काफी जो अभी जारी हुआ है, चूंकि आप लोग को तो आदेश मिल गया होगा, आदेश में किन बातों का जिक्र किया गया है? आदेश में जिन किसानों का नोडल अधिकारी द्वारा सत्यापन किया गया है, उन्हीं का हम टोकन काटेंगे बोल के आदेश में निर्देशित है सर। और उन्हीं का ही काट रहे हैं। और अभी 1400 कुंटल का लिमिट बनाए हैं। पहले 2000 था, एक दिन के लिए 3000 भी हुआ, तो इसमें 2 दिनों में काटना होगा। तो घनश्याम जी, लगभग कितने किसानों का सत्यापन हो गया है? सब किसान सत्यापन, जितने भी किसान करे थे सबका हो गया। इसमें से 25 किसान ऐसे थे जिनका सत्यापन हो गया, वाला को अपन नहीं काट पाए थे लिमिट के कारण। और अभी 2 दिन का खरीदी दिवस बड़ा है, तो ये 25 किसान जिनका लगभग 1700 कुंटल धान आता है, वो काटना शेष है। अभी टोकन काटेंगे अभी। तो घनश्याम जी, जो 124 किसान है जी, मतलब 99 किसान धान नहीं बेच पाएंगे? नहीं बेच पाएंगे सर। उनका भौतिक सत्यापन करने वाला प्रक्रिया से भी वो नहीं करा पाए हैं, और उनके द्वारा भौतिक सत्यापन करने के बाद हमारे में आता है कि इनका भौतिक सत्यापन करा लिया गया है, बोलते हैं, तब जाके हम टोकन काटते हैं। राजपूत जी, माफी चाहूंगा, घनश्याम जी ये बताइए, जो आप ये यहाँ पे जो सब किसान नजर आ रहे हैं जी, क्या ये किसानों का भौतिक सत्यापन हो गया है? जितने भी किसान पहुंचे, ये जितने किसान यही आ गए हैं, सब किसानों का भौतिक सत्यापन हो चुका है, और उनका आज टोकन काटना है। मतलब 25 लोग का ही आप लोग खरीदी करेंगे? हाँ सर जी सर। बाकी 99 किसान धान नहीं बेच पाएंगे? बाकी 99 किसान क्यों नहीं बेच पाएंगे घनश्याम जी? वो यहाँ आके भौतिक सत्यापन करने के लिए आवेदन भी नहीं कर पाए हैं, और कुछ किसान ऐसे हैं जिनका एग्री स्टेक में प्रॉब्लम, अन्य फसल भी बता रहा है, तो तकनीकी त्रुटि हो या मतलब भौतिक सर्वे करने जाते हैं, तो उस दरमियान भी उनका फसल नहीं बता रहा है, इसलिए। और कुछ किसान ऐसे हैं जिनका सर्वे रहने के बावजूद भी टोकन कटाने के लिए मांग कराने नहीं आए हैं सर। नहीं आए जी। अच्छा घनश्याम जी, अभी तक टोकन कटने की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। लगभग 12 बज चुका है, 12 साढ़े 12 बज गए। अभी सिस्टम खोल के देखे थे तो नहीं चालू हुआ था सर। अभी और ट्राई करके देखते हैं कि कट पाता है या नहीं। तो घनश्याम जी, आज ही काटेंगे क्या? जी, आज काटेंगे, तब जाके कल धान खरीदी हमको करनी है सर। बिल्कुल जी सर। घनश्याम ठाकुर जी को आपने सुना, यहाँ के जो प्रबंधक है उनका कहना है कि आज टोकन काटेंगे तब खरीदी की जाएगी। हमारे साथ पात्र जी मौजूद हैं जो किसान हैं, उनसे भी बातचीत करूंगा। अच्छा पात्र जी, यहाँ पे आइए। पात्र जी, क्या आपका सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो गई है? हाँ, मेरे सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो गई है और मेरा टोकन नहीं कट पा रहा है। पात्र जी, क्यों नहीं कट पा रहे हैं? आप टोकन के लिए कब से घूम रहे हैं?
टोकन के लिए तो मैं 19 तारीख से सत्यापन मेरा हो गया था। हाँ। उस दिन से मैं घूम रहा हूँ, मेरा टोकन नहीं कट पा रहा है। तो पात्र जी कितना क्विंटल धान आपके घर में है? मेरे घर में 188 कुंटल है। कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी है सर, उतना 188 कुंटल है, बहुत मायने रखता है कितना किसान जमा के होता लिए। है, कितना जमा होता है महोदय आपके खाते में? खाते में वही लगभग 5 लाख। 5 लाख के आसपास। तो पात्र जी मतलब लोन कर्जा वर्जा भी लिए हैं क्या? नहीं कर्जा अर्जा नहीं है। मतलब उन पैसों से कुछ हाँ। दूसरा खर्चा करते हैं? हाँ सर, मतलब ये आप खेती किसानी खेती कोई भी किसानी काम में है? ये काम आता है सब। जी, क्या कहना चाहेंगे शासन के आदेश को लेकर? शासन का आदेश को लेकर हर साल बढ़ाते हैं, टाइम बढ़ाते हैं, फिर सिस्टम में इस साल ज़्यादा लिए भी नहीं, जी, हर साल बढ़ाते हैं टोकन काटने का। इसीलिए आप लोग को चक्कर हाँ। काटना पड़ रहा है। मतलब पात्र जी आप लोग 12-13 दिन से घूम रहे हैं? हाँ 12-13 दिन से मैं घूम रहा हूँ। बिल्कुल। क्या नाम लिखते हैं? आर्त त्राण पात्र। तो आपने आर्तचरण पात्र जी को सुना, उनका कहना है कि 12-13 दिन से घूम रहा हूँ। खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाइए। आप कहाँ के किसान हैं आप? मैं धुंगियामुड़ा का किसान हूँ। मेरा नाम खाम सिंह होती है। काम सिंह जी, कितना क्विंटल धान आपके घर में है? मेरे पास जो है ना अभी जो है ना 94 कुंटल है। 94 कुंटल के बदले जो है ना मेरे को 92 कुंटल देना होगा। हाँ। तो इधर परिधान के हिसाब से जो है ना 92 कुंटल देना होगा। सत्यापन हो गया? सत्यापन हो गया है। तो मतलब टोकन के लिए आए हैं? टोकन के लिए आया हूँ। बिल्कुल। तो कोट्टे जी का कहना है कि सत्यापन हो गया है, टोकन के लिए आया हूँ। और भी कुछ किसानों से बातचीत करेंगे सीधा। अच्छा दादा, आप खड़े हो जाइए। दादा कहाँ के किसान है दादा? उड़ागुरा का है। हाँ, उड़ागुरा का ग्राम उड़ागुरा नीलम्बर पटेल। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। आप कैमरे की तरफ देखिए, कैमरे की तरफ जी। ग्राम पोड़ागुरा का नीलम्बर पटेल 35 कुंटल धान देने का उचित है। आने जाने तो टोकन काटने का समय नहीं दे रहे हैं। आना जाना के मतलब अभी टोकन कटवाने आए हैं? टोकन कटने के लिए आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, टोकन कटने के लिए आए हैं, इनका ऐसा कहना है। अच्छा, आप कहाँ के किसान हैं? मैं यहाँ देवोक से हूँ। तो क्या नाम है आपका? नाम यशवंत सिन्हा। अच्छा, आप कैसे देखो कि किसानों के धान अभी तक नहीं बेच पाए? मैं वहाँ रहता हूँ दावरीगुड़ा। दावरीगुड़ा में कितना क्विंटल बचा आपके पास? मेरा अभी 78 कुंटल है। अच्छा, तो नहीं बेच पाए अभी तक? नहीं बेच पाए। टोकन के कितना दिन से घूम रहे हैं आप? मैं तो बहुत दिन से घूम रहा हूँ। पहले क्या है, ऑनलाइन था तो मैं फिर जल्दी बेचने के चक्कर में यहाँ आया। बोले कि लिमिट बढ़ेगा तो जल्दी हो जाएगा। उस हिसाब से फिर मैं देखा तो नहीं हुआ। फिर उसके बाद सत्यापन का चक्कर लगा। फिर उसके बाद सत्यापन करने के बाद भी आया तो अब तो लिमिट है, ऐसे करके नहीं काटे थे। तो फिर अभी बढ़ा सरकार द्वारा तो फिर आए। तो मतलब गवर्नमेंट का जो आदेश आया है, राहत मिलेगा आप लोग को? जी, बहुत राहत मिलेगा। बिल्कुल। सिन्हा जी का कहना है कि गवर्नमेंट का जो आदेश आया, आदेश काफी राहत देगा। और भी आप बात कर लीजिए ना, आपसे बात करने में क्या दिक्कत? आप कहाँ के किसान? ये चरण सिंह नेता का नहीं कटा है, तब फटफटी उसके साथ चलाने के लिए आया हूँ। ऐसा है क्या? हो, मतलब आप भाई उनको है। आप मोटरसाइकिल चला के अपने भाई को लाए हो? हो। चलो बिल्कुल, ऐसा भाई भी होना जरूरी है भाई, कि मोटरसाइकिल चला के अपने भाई को साथ दे रहा है। आइए इधर आइए, इधर आइए। अच्छा, कहाँ के किसान हैं आप? मैं मुड़ा गाँव का सर। मुड़ा गाँव में। कितना बचा है आपके पास धान? मेरा पास 52 कुंटल है। 52 क्विंटल है। तो कितने दिन से घूम रहे हैं आप टोकन के लिए? टोकन के लिए 22 तारीख को धान गिराया है, धान है। और टोकन के लिए मैं सत्यापन करने के लिए 24 के गया था मेरे पास, ये मंडल अधिकारी। तो उसमें से टोकन के लिए आते आते टोकन यहाँ नहीं मिल पाया। तो 29 तारीख को आया था। 29 तारीख को लिमिट खत्म हो गया ना, अभी नहीं हो पाएगा ना, डेट आएगा तो आपको मिलेगा बोल के बोले। तो बहुत परेशानी है। बहुत परेशानी है। तो अभी आपका नाम है कि नहीं सत्यापन वाले में? है। कट जाएगा। तो शासन का जो आदेश और राहत मिल रहा है? जी। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? नाम चरण सिंह। चरण सिंह को आपने सुना, जो मुड़ा गाँव के, इनका कहना है शासन का आदेश, राहत मिलेगा। कैसे दादा, यहाँ नीचे बैठे रहो, दादा बैठे रहो। कैसे बैठ गए हो चुपचाप? हाथ पे दर्द होता है। कितना साल हो गया दादा आपको उम्र? मेरे को 65 साल हो गया। कौन गाँव के दादा? मुंगझर। क्या नाम है दादा? उधोराम कश्यप। उधोराम कश्यप। तो कश्यप दादा, कितना क्विंटल बच गया आपके घर में धान? मेरा 35 कुंटल है। 33 क्विंटल। सत्यापन करा लियो? तो मतलब डर था क्या मन में कि धान बेच पाएंगे कि नहीं बेच पाएंगे करके? जी था। तो अभी शासन आदेश जारी किया है, तो क्या कहना है आपका? क्या कहना चाहोगे? आदत क्या है तो ठीक है सर, हाँ, तो बेच पाएंगे अभी टोकन के लिए। जी। लोन लियो कि दादा बैंक से? जी लोन लियो बैंक से? हाँ लिया था। कितना दादा? 70,000। 70,000। तो अभी पैसा जमा से लोन कटाओगे? जी। बिल्कुल। उधराम कश्यप जी को आपने सुना। तो विक्की से कहूंगा कि विक्की एक बार यहाँ की बाहर की तस्वीर दिखा दीजिए। ये सभी किसान भाई पहुंचे हैं और ये सभी किसान भाइयों को उम्मीद ये है कि हमारा जो टोकन कट जाए और जल्दी से हम धान बेच लें। इन सभी का कहना है। निश्चित तौर पर जब किसान मेहनत करता है और साल भर से मेहनत करने के बाद
जब अपने उपज को बेचने के लिए धान मंडी में लेकर आता है और जब धान उनका नहीं बिकता तो कहीं ना कहीं परेशानी उन्हें होती है, कहीं ना कहीं दिक्कत तो उन्हें होती है और वे सोचने पर मजबूर हो जाता है कि भाई हम इस धान को कहाँ बेचें। लेकिन राज्य के विष्णुदेव साय सरकार ने एक आदेश जारी किया है और जारी के एक आदेश में कहा गया है कि 5 और 6 फरवरी को आपके धान को, जो किसान धान नहीं बेच पाए हैं उनका बेचा जाएगा। और जैसे घनश्याम जी बता रहे थे कि जिन किसानों का सत्यापन हुआ है वही किसान धान बेच पाएंगे, जबकि देवभोग में 99 ऐसे किसान हैं जो धान बेचने से वंचित रह जाएंगे, घनश्याम जी का कहना है। तो निश्चित तौर पर कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं कि सरकार का यह आदेश किसान भाइयों को राहत तो देगा, जो सत्यापन करवा चुके हैं, जिन्होंने सत्यापन के लिए आवेदन दिया था, सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उनका आज टोकन भी काटा जाएगा और कल से वे अपना धान देवभोग के धान उपार्जन केंद्र में बेच पाएंगे। विक्की से कहिए, विक्की से कहूंगा, विक्की दिखाइए ये आदेश जारी किए जाने के बाद धान उपार्जन केंद्र के बाहर जो है किसान भाइयों की जो भीड़ आपको नजर आ रही है, सभी किसान भाई सुबह से अपने घर से निकल गए हैं, हाथों में दस्तावेज पकड़ कर आए हैं और पूछ रहे हैं, ऑपरेटर से पूछ रहे हैं, समिति के प्रबंधक से पूछ रहे हैं कि भाई कब तक आप टोकन काटने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। हालांकि समिति के जो ऑपरेटर हैं, प्रबंधक है, उनका ये दावा है कि आज किसानों का टोकन काट लिया जाएगा। लगभग 1700 के आसपास का टोकन यहाँ पर धान खरीदने के लिए बचा हुआ है, इतना क्विंटल धान खरीदा जाना है। धान खरीदने के बाद जो टोकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, कटने के बाद कल से फिर खरीदी शुरू हो जाएगी और लगभग 2 दिनों के अंदर घनश्याम जी का दावा है कि जो सत्यापित किसान है सभी किसानों से धान की खरीदी भी कर ली जाएगी। कैमरा पर्सन विक्की के साथ लोकल टीवी देवभोग।